हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा की कमी है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान मालूम होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इसके ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखकर आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा आंसर। ठीक है, करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या है कि यहाँ पर H+ दिया हुआ है, हीटिंग भी है। ठीक है, तो H+ जो है ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रोफाइल है। और आप जानते हो कि बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए आप जानते हो कि ये क्या करेगा, अपने आप को पोलराइज करेगा। ठीक है, किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ लेना है, ये तोड़ लिया। एक तरफ तो आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है। ठीक है, इधर टूटा तो H- कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा और फिर वो क्या करेगा, H+ को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर C+ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो रिंग है, इस रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है। ये बन गया है इलेक्ट्रोफाइल और ये रिंग जो है, देखिए यहाँ पर ये रिंग। ठीक है, ये रिंग इस रिंग वाले कहने का मतलब इस कार्बन के साथ, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए गौर से। यहाँ पर बच्चों आप जानते हो कि यहाँ पर जो मतलब C+C है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने आप को फिर से वैसे ही पोलराइज करेगा। यहाँ पर बनेगा निगेटिव चार्ज और ये कार्बन इसको अपने में जोड़ लेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा करने से देखिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, ऐसे बना लिया। ठीक, और नीचे में भी आप बना लीजिए कुछ इस तरह से, ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली क्या होता है कि आप जानते हो कि 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग का साइक्लाइजेशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होता है। उसी प्रोसेस से क्या किया हमने, इसको इसके साथ जोड़ दिया। जब जोड़ा तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही, आपको दिख ही रहा है। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के पास स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, एक तो देखिए इधर से रेजोनेंस करने को मौका मिल रहा है और यहाँ पर 2 अल्फा H। ठीक है, अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाए, कहने का मतलब कार्बोकैटायन बना है, तो हम देखेंगे क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या रीअरेंजमेंट से इसमें स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो देखिए अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाए तो एक तो इसको इसके साथ रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, इधर में यहाँ पर एक अल्फा H है, इससे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा है, और बीटा पोजीशन पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जैसे ही आप हीटिंग करोगे तो आप जानते हो हीटिंग करने से क्या होता है, अल्कीन बनता है, और यहाँ पर अल्कीन अवश्य बनेगा। यहाँ पर अल्कीन अवश्य बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पहले ये एरोमेटिक कंपाउंड था, अब इसकी एरोमेटिसिटी चली गई है,
तो आप जानते हो कि इसकी स्टेबिलिटी पर खतरा आया, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने आप को दोबारा एरोमेटिक में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। और फाइनली जो है आप देखें तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार इसका स्ट्रक्चर फिर से दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया, इधर भी आप एक रिंग ऐसे ही बना लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर रिंग बना लीजिए ऐसा, यहाँ पर भी एक रिंग बना लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, और इसको इससे आप जोड़ दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस तरह से ये एरोमेटिक बन चुका है, ये अभी एरोमेटिक नहीं बना है, लेकिन गौर से देखिए तो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या है कि फिर से देखिए इसका हीटिंग करना है, तो जैसे आप हीटिंग करोगे तो एरोमेटिसिटी तो इसकी भी गई हुई है, तो यहां से भी क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन होगा। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें कुछ डेटा की कमी है, वो इसलिए क्योंकि कोई ना कोई बेस होना चाहिए जो यहाँ से प्रोटॉन को निकाले, कार्बोकेटाइन बनाए, कार्बन आयंस बनाए। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, देखिए फाइनल प्रोडक्ट में हर में ये स्टार्टिंग और ये एंड वाला जो बेंजीन है, ठीक है, ये एरोमेटिक के रूप में है। इसका मतलब हीटिंग के बाद अल्कीन यहाँ पर बना है। ठीक है, और अल्कीन बनने के बाद आपको यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन करना है, हाइड्रोजन को हटाना है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है बच्चों, इस तरह से आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड बना देना है। तो ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये एक बाइफिनाइल जैसा सिस्टम बन रहा है। क्या बन रहा है? बाइफिनाइल जैसा सिस्टम। जैसे मान लीजिए इसमें ये हम देखें तो इसके हिसाब से अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर HNO3 दिया हुआ है। HNO3 का मतलब आप जानते हो कि ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, ये Na2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ठीक है, तो Na2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल सवाल उठता है कहाँ पर लगे। तो देखिए इस रिंग में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको एक CH2 ग्रुप दिख रहा है, और इस रिंग में इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखिए तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इस फिनाइल को जब हम देखते हैं, इस बेंजीन रिंग को देखते हैं, तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो +m से जा रहा है, बोले तो रेजोनेंस के थ्रू जा रहा है, और यहां से हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन से जा रहा है। तो आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो हर हमेशा उसको फॉलो करता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, रिंग या CH2? स्वाभाविक बात है रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस रिंग को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस रिंग के हिसाब से अगर आप गौर से देखिए, इस रिंग के हिसाब से गौर से देखिए तो ये इस पोजीशन पर है। तो जब ये रेजोनेंस करेगा ना तो इसके देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा +m के थ्रू आएगा कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल देखिए इस वाले इसके ऑर्थो पोजीशन पर तो लगेगा नहीं, कहाँ पर लगेगा, तो ले दे के अब आपके पास एक ही साइड बचता है पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन पर लगाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर B बनता हुआ देखिए। समझ में आई बात? तो इसी क्वेश्चन में देखिए कहने का मतलब सब कुछ वैसे ही हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या है कि प्रिडिक्शन भी लेकर चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, मिलते हैं जहां पर क्या होता है कि जो रिएजेंट लिया होता है ना वो पूरा पूरा नहीं दिया। जैसे मान लिया H+ दे दिया, तो H+ का सोर्स क्या है। अब जैसे कोई भी कंपाउंड होता है जो H+, जैसे H2SO4 दे रहा है, तो H2SO4 H+ दे रहा है तो उसके साथ वो बेस भी तो होगा ना। H+ देने के बाद जो बचा हुआ भाग होगा वो कंजुगेट बेस होगा, तो उस कंजुगेट बेस को यहां से गायब कर दिया है। अब कंजुगेट बेस का इस क्वेश्चन में देना बहुत जरूरी था, वो इसलिए क्योंकि हीटिंग किया है और हीटिंग के बाद अल्कीन बनता है, लेकिन अल्कीन तो बनता है बेस के प्रेजेंस में ना, तो वो चीज तो यहां पर नहीं दिया। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। तो आप इसके ऑप्शन को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हो। करने का मतलब है सबसे पहले नंबर आपको बाइफिनाइल सिस्टम इस तरह से साइक्लाइजेशन करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। उसके बाद फिनाइल को
फॉलो करते हुए, ठीक है, आपको इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पैरा पोजीशन पर लगाना है और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।